बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 8 क्लास मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका चैप्टर नंबर 12 यानी लास्ट चैप्टर अपलोड कर लेते हैं। इसके 11 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। तो यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ अ डेटा। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है डिफरेंस यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान किसी भी डेटा में जो हम फर्क लेते हैं इसको कहा जाता है रेंज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 and 3, 2, 5, 1, 2, 1, 3, 2, 4 इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इस डेटा में 2 कितनी बार आया है। तो इस डेटा में हमारे साथ 2 3 मरतबा आया है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी टेबल यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी टेबल से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास इंटरवल साइज इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ क्लास इंटरवल साइज ये किस वैल्यू के बराबर है या इसको हम कौन सी फार्मूले से जाहिर करते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे साथ क्लास इंटरवल साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ एक डेटा है उसमें एक वैल्यू जो है बकसरत से रिपीट हो जाए या ज्यादा मर्तबा आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मोड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे साथ एक डेटा है। इस डेटा में अगर आप देखिए 2 जो है ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस वैल्यू में इस डेटा में हमारे साथ मोड जो है वो हमारे साथ है 2। तो इसलिए इसको कहा जाता है मोड यानी द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज ऑफ अ डेटा इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि औसत का दूसरा नाम क्या है। तो हमारे साथ औसत का जो दूसरा नाम है वो हमारे साथ है मीन और अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज को मीन या अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी डेटा में एक वैल्यू जो है ज्यादा मर्तबा आई हो तो इसको क्या कहा जाता है या इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है मोड। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा इज नोन एज मीडियन। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीडियन। अगर आपके साथ डेटा मौजूद है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है यानी 3 8 4 6 9, सबसे पहले आपने इस डेटा को क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर ये होगा यानी 3 4 6 8 9। अगर इन वैल्यूज को गौर से देखा जाए तो इसमें जो हमारे साथ जो सेंट्रल वैल्यू है वो हमारे साथ 6 है। तो इस डेटा का मीडियन हमारे साथ हुआ 6। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है अगर हमारे साथ डेटा ऑड नंबर हो
तो इसका सेंट्रल पॉइंट जो है यानी सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमारे साथ मीडियन होगा इस वैल्यू का। प्यारे दोस्तों, ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि अगर हमारे साथ जो गिवन डेटा हो उसकी तादाद यानी नंबर जो है वो हमारे साथ ऑड नंबर हो, तो इसमें जो सेंट्रल वैल्यू होती है ये हमारे साथ मीडियन होगी इस डेटा का। और अगर गिवन डेटा का तादाद जो है वो हमारे साथ इवन नंबर है तो फिर आपने सिंपल ये करना है कि इसकी सेंटर में जो दो वैल्यूज होती है उनको आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो फिर आपका मीडियन यही होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द मीन ऑफ 325121324 इज इक्वल टू डैश। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है कि इसका मीन हमारे साथ कौन सा होगा। अर्थमेटिक मीन या एवरेज का या मीन का हमारे साथ फार्मूला सेम है, वो फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी द सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा दैट इज कॉल्ड एवरेज और अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा को आपने ऐड करना है और इसके बाद आपने इसको काउंट करना है। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 23। इसके बाद आपने इस डेटा को काउंट करना है, तो इसकी काउंट करने से हमारे साथ इसकी तादाद होगी 9। तो आपने यहाँ पर सिंपल ये करना है कि इस 23 को आपने 9 पे डिवाइड करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब हम 23 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2.56। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है यानी 2.56। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा मीन मीडियन मूड आर यूज। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है मीन ऑफ 50 0 30 12। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा का आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा को आपने ऐड करना है। जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 92। इसके बाद आपने इस डेटा को काउंट करना है यानी 1 2 3 4। तो इसकी तादाद हमारे साथ 4 है और मीन का फार्मूला हमारे साथ है यानी मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। द सम ऑफ ऑल डेटा यहाँ पर हमारे साथ है 92 और इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, और टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो हमारे साथ है 4। तो यहाँ पर आपने 92 को 4 से डिवाइड करना है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 23। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मीन इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मीन का दूसरा नाम क्या है। मीन का दूसरा नाम हमारे साथ है एवरेज। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मीडियन ऑफ द डेटा 4 5 7 इज। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे साथ मीडियन में ये डेटा जो है ये हमारे साथ ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में जो सेंट्रल वैल्यू होती है इसको कहा जाता है मीडियन। तो यहाँ पर हमारे साथ मीडियन है वो हमारे साथ है 5। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोड ऑफ द डेटा इज 4 5 7 4 8 5 7 1 7। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस डेटा में आप सब दोस्तों ने मूड को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मूड का डिफिनीशन कर लेते हैं। मूड इज डिफाइंड इज द वैल्यू दैट ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा। तो यहाँ पर आप सब दो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस डेटा में हमारे साथ कौन सी वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हुई है या वो ज्यादा मिकदार में आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 7 हमारे साथ 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हमारे साथ मूड होगा 7। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंट क्वांटिटी इन अ
डेटा इज नोन एज मोड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन ऑड नंबर ऑफ आइटम्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू आइटम इज कॉल्ड मोड। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेंज ऑफ द डेटा 4, 8, 9, 3, 10 इज। तो यहां पर आप सब दोस्तों ने इस डेटा में यानी रेंज को फाइंड आउट करना है। तो रेंज का हमारे साथ फॉर्मूला है, यानी रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू मनपी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहां पर हमारे साथ जो लार्जेस्ट वैल्यू है इस डेटा में वो हमारे साथ है 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे साथ है 3। जब 10 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 7। चूंकि 7 हमारे साथ इसमें मौजूद नहीं है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ आइटम्स इन आइटम ऑकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एच, यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।